हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डेली के 10 क्वेश्चंस यहाँ पे लगा रहे हैं जिसके अच्छे खासे चांसेस हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में आने के, राइट। तो चलो फटाफट से देखते हैं। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 32, राइट। तो विद अ वेरी पॉजिटिव नोट लेट्स स्टार्ट, दैट इज डू वट एवर यू फील इन योर हार्ट टू बी राइट और यू विल बी क्रिटिसाइज्ड एनीवे। अब देखो, क्रिटिसिज्म तो किसी का पीछा छोड़ता ही नहीं है बॉस, ठीक है। चाहे आपकी बात ले लो या मेरी बात ले लो या ऐसी लोगों की बात ले लो जो आज के टाइम पे वर्ल्ड लीडर्स हैं, राइट। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम दे वर ऑल्सो क्रिटिसाइज, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं विराट कोहली की, तो ही वॉज ऑल्सो क्रिटिसाइज एंड मेड फन, राइट। कि अच्छा तुम जाओगे टीम के अंदर, समझ रहे हो। many many big YouTubers, social influencers, world leaders, they were all criticized at a point of time. इतना क्रिटिसाइज उनको किया गया था कि उनको ये भी नहीं पता था कि जो ये चीज सोचते हैं वो उसमें से 10% भी चीजें हो पाएंगी क्या लाइफ के अंदर, राइट। लेकिन उन्होंने जो सोचा था उससे भी ज्यादा उनको मिला हुआ है, बिकॉज उन्होंने वो किया जो उनका दिल चाहता था बॉस, राइट। तो अगर आपका दिल चाहता है कि भाई मुझे यूपीएससी करना है, मुझे यूपीएससी के लिए क्रेज है, मैं इसके लिए कुर्बानी दे सकता हूँ, मैं इसके लिए कर सकता हूँ चीज़ें, ठीक है। तो उसकी सुनो। लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई ये क्या है, इतने लाखों लोग यहाँ पे बैठते हैं, इतना पढ़ते हैं, फिर भी उनको नहीं होता है, तेरे में क्या स्पेशल है, राइट। तो तू छोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे, बट वो तो फिर भी क्रिटिसाइज करेंगे। तुम छोड़ दोगे फिर भी क्रिटिसाइज होगे, तुम दूसरी जॉब कर लोगे तो भी वो क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है। वो बोलेंगे अच्छा भाई नहीं कर पाया यूपीएससी, पहले तो बड़ा यूपीएससी करता था, राइट। तो करोगे तो भी क्रिटिसाइज होना है, नहीं करोगे तो भी क्रिटिसाइज होना है, तो फिर सुनना ही क्यों है क्रिटिसिज्म, राइट। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, डू वॉट योर हार्ट वॉन्ट्स, राइट। तो चलो इसी के साथ फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर और कलेश, ठीक है। तो देखते हैं भाई कलेश यहाँ पे क्या है। देखो राहुल गांधी का नाम सुनते ही ना मुझे तो होता है कि हाँ भाई अब ये राहुल गांधी जहाँ जहाँ कलेश करते हैं, ठीक है, वहाँ वहाँ यूपीएससी बोलता है कि चलो भाई बच्चों आपको बढ़िया सा क्वेश्चन बना के देते हैं, ठीक है। तो भाई राहुल गांधी ने यहाँ पे कलेश कर दिए इलेक्शन कमीशन को लेके, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। तो इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज टू रिलीज पोलिंग बूथ, अच्छा पोलिंग बूथ सीसीटीवी फुटेज, अच्छा जस्ट गिव मी अ सेकंड, अच्छा अच्छा पोलिंग बूथ बूथ सीसीटीवी फुटेज, जस्ट गिव मी अ सेकंड। क्योंकि राहुल गांधी का जब मैं नाम ले रही थी तो मेरे को थोड़ी हंसी भी आ रही थी, बिकॉज यू नो अपोजिशन अपोजिशन के लीडर हैं ये, और जिस तरीके से इनका रवैया है तो ये स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की तरह बिहेव यहाँ पे करते नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं इनके जो इश्यूज हैं सब अच्छे हैं, क्योंकि देखो अपोजिशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कंट्री के अंदर, ठीक है। उसी से ही डेमोक्रेसी कहलाती है। अगर कोई अपोजिशन होगा ही नहीं तो ऑटोक्रेसी कहलाएगी, राइट। इसलिए राहुल गांधी का भी एक अच्छा रोल है, एक पॉजिटिव रोल है, ठीक है। तो अब देखो आपको पता है मैं क्यों हंसी थी, क्योंकि एक रील वायरल हो गई थी इलेक्शन कमीशन की कि भाई इलेक्शन कमीशन ने वो वीडियो रिलीज करने के लिए मना कर दिया था, तो वो जो तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन यहाँ पे ये कहती है कि भाई हम यहाँ पे कैसे वीडियो रिलीज कर दे, ठीक है। क्या यहाँ पे हम रिलीज कैसे कर सकते हैं वीडियो, क्योंकि हमारी बहन बेटियां वहाँ पे वोट देने आई थी, राइट। तो बहुत सारे क्रिएटर्स ने ना इसके ऊपर रीलें बनाई थी बढ़िया भर भर के कि भाई बहू बेटियां कैसे वोट देने आ रही है, कोई बाथरूम में से आ रही, कौन कहाँ से आ रही है, बहू बेटियों की वीडियो रिलीज नहीं होगी, राइट। तो इसलिए मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी। और यही चीज़ देखो कलेश है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा गर्म टॉपिक है बॉस, ठीक है। बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कलेशी टॉपिक है। और अगर आपको लगता है कि यूपीएससी उसमें से क्वेश्चंस नहीं देगी तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, राइट। तो इसमें से क्वेश्चंस आने के अच्छे खासे चांसेस हैं। तो फटाफट से हम इस कलेश को, कलेश तो देखो चलते ही रहते हैं, क्या पढ़े कलेश को, ठीक है। हम यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पे उस कलेश को, उस न्यूज़ को कन्वर्ट करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो फटाफट से चलो टॉप 10 क्वेश्चंस लगाते हैं विद या क्वेश्चन नंबर 1, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, विद रेफरेंस टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट पूछे जा रहे हैं, ठीक है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन। अब देखो इस चीज को हम बताते हैं। देखो अगर हम आर्टिकल 324 की बात करते हैं तो उसके अंदर इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर यहाँ पर गिवन है, ठीक है। किसके अंदर, आर्टिकल 324 को लिख दूं मैं, चलो यहाँ
ठीक है। तो आर्टिकल 324 के अंदर आपको इलेक्शन कमीशन का जिक्र दिख जाएगा। इसके अंदर इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर्स होते हैं। बस तो भाई हैंड राइटिंग बहुत ही गंदी हो रही है, यानी क्या करें, कोई बात नहीं। ठीक है। तो अदर कमिश्नर होंगे, इसको डिटरमाइन कौन करने वाला है, प्रेसिडेंट करने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगी। विल बी डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है। अब एक और चीज बताऊंगी मैं। ठीक है। इसके जो नंबर है ये तो डिटरमाइन प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, टेन्योर क्या है, सैलरी क्या होगी, ये सब पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा। ठीक है। टेन्योर, कंडीशन, सैलरी, ये सब कौन डिसाइड करने वाला है, पार्लियामेंट। ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखना, और इसी से हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड फॉर अ मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे इनकरेक्ट, तो ये गया और ये यहाँ पर गया। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स इज फिक्स्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट फिक्स्ड, डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, तो ये भी गया, ये गया। President determine the number of election commissioner. This is absolutely correct. That is C will be your answer here. ठीक है। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फटफट करेंगे, मैं नहीं चाहती अपन बहुत ज्यादा लैग करें, बहुत जल्दी 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 करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, with reference to removal of election commissioner consider the following statement। ठीक है। तो अगर रिमूवल की बात करें तो कहां पर है, आर्टिकल 324(5). ठीक है। ठीक है। तो 324(5) के अंदर है, जैसे कि सेम है सुप्रीम कोर्ट जज जैसा रिमूवल होता है, स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे लगने वाली है, इस बात को ध्यान रखना, दैट इज टोटल प्लस 2/3। ठीक है। तो चलो इसी बात पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव जस्ट लाइक द सुप्रीम कोर्ट जज, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो ये यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट नॉट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब देखो यहाँ पे यही झोल है कि भाई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो यहाँ पे क्या होता है, वो सुप्रीम रहता है, और उसको यहाँ पे जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को हटाते हैं स्पेशल मेजोरिटी से, वैसे ही हटाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, इलेक्शन कमिश्नर की, तो यहाँ पे जो रिमूवल प्रोसेस है उसका यहाँ पे डिफरेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलेगा भाई इसको हटा दीजिए, तो वो यहाँ पे हट जाएगा। और इसी के ऊपर बहुत ज्यादा लफड़े भी है कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पे इतना ज्यादा से क्यों है रिमूवल के अंदर, अदर कमिश्नर्स को क्यों नहीं है। ठीक है। तो आप इससे हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड भी सही है, तो थर्ड यहाँ, थर्ड क्या था, सेकंड भी सही है, तो बॉस ये हटा देते हैं। थर्ड, इलेक्शन कमिश्नर एंजॉय सेम रिमूवल प्रोटेक्शन एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ऑब्वियसली बात है, नहीं है ना सेम। चीफ इलेक्शन को तो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह निकाला जा रहा है, और इलेक्शन कमिश्नर को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरह निकाला जा रहा है। तो ये थर्ड पॉइंट ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाता है, कॉमन सेंस से हमारा आंसर बी यहाँ पर होने वाला है। ठीक है। तो बहुत ही मीडियम से भी कम क्वेश्चन था ये, इतना ज्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। With reference to Article 324, consider the following statement. Okay भाई, करते हैं consider. It provides superintendence, directions and control of election to election commission. This is absolutely correct. बहुत ही सही स्टेटमेंट है, बहुत ही इजी स्टेटमेंट है, इसमें मत बोलना कि भाई क्या समझाना है। ठीक है। सेकंड, इट अप्लाई ओनली टू पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। नो नो भाई, स्टेट इलेक्शंस वगैरह भी हैं, तो सेकंड तो हट जाओ यहाँ से, हटाओ। इट अप्लाइज टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, इट अप्लाइज टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, हाँ अप्लाई करते हैं, तो भाई यहाँ पे आंसर आपका बी होने वाला है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इतना कुछ हार्ड मेरे को लगा नहीं है क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शायद हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इतना ज़्यादा हार्ड इसके अंदर है नहीं। ठीक है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। कंडक्ट इलेक्शन, ठीक है, कंडक्ट करवाता है। रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, हाँ। सेटल इलेक्शन डिस्प्यूट्स, भाई सेटलमेंट नहीं करा था, अलॉट करता है सिंबल्स को, सी। ठीक है। इसका आंसर सी होगा, इतना कुछ हार्ड नहीं था भाई,
टीम को जैसे मैं प्रेज करने लगती हूँ, ठीक है, तो वही बाय कोट एंड ऑल, ठीक है, तो वैसे ही टीम क्या करती है, फटाफट से इजी क्वेश्चंस देना शुरू कर देती है। चलो देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस में इजी है कि हार्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। इसमें आपके अच्छे आने चाहिए, ठीक है, मार्क्स टॉप, मैं बोलती हूँ ना 10 में से कितने आपके मार्क्स आए, तो इसमें बढ़िया आने चाहिए आपके, ये इजी है सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विच आर द फॉलोइंग इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, देखो इंडिपेंडेंस मतलब कि भाई उसको किसी के आगे झुकना ना पड़ रहा हो, राइट, तो वही चीज यहाँ पे क्या इंश्योर कर रहा है, ठीक है, तो जो भी चीज उसको सिक्योरिटी देगा वो अच्छा इंश्योर करेगा। सैलरी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे पार्लियामेंट का कोई से नहीं है, तो फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड किस में है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। चलो फिर भी थर्ड देखते हैं। रिमूवल प्रोसेस सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज, पर उसका ही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, ठीक है, तो फिर भी एक तरह से स्टेबिलिटी इंश्योर कर रहा है, तो आंसर यहाँ पे सी होने वाला है, ठीक है। तो गुड क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं था, मैं कह रही हूँ ना सबके आने चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू इलेक्शन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है भाई, कंसिडर करते हैं। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यस इट इज मेंशन इन पार्ट 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो ये हटाएंगे, ये हटाएंगे। थर्ड, इट कंटर्स पंचायत इलेक्शन, क्या पंचायत इलेक्शन इलेक्शन कमीशन करवाता है या स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, ठीक है, तो भाई नहीं करवाता है, थर्ड हटा दीजिए और आपका आंसर यहाँ पे ए होने वाला है। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इलेक्शन कमीशन डिराइव रेजिडुअल पावर्स फ्रॉम विच आर्टिकल, आर्टिकल 324, बी आंसर होने, बी आंसर होगा इसका, ये भी इजी था। क्या हो गया है भाई मेरी, ये है ना 324 ही है ना इसका, बोले मैम आपको पता नहीं है क्या, ठीक है 24। क्वेश्चन नंबर 8, जब चीज़ें आसान हो जाती है ना तो मुझे कहीं ना बोरिंग लगने लग जाती है, ठीक है, तो जैसे इजी क्वेश्चन आया ना तो आई वाज लाइक ठीक है यार कर देते हैं। चलो अब देखते हैं। अब मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ बात हो सकती है। विद रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो अगर हम इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की बात करें तो कंपोजिशन है एक जिसको याद करके जाना, ठीक है, तो एक सिलेक्शन कमेटी होगी, उसके कंपोजिशन में 3 लोग को याद करके जाना, एक होगा पीएम, एक होगा लीडर ऑफ अपोजिशन और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसको नॉमिनेट करेगा पीएम। और इसीलिए ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि यहाँ पे जो मेजॉरिटी पार्टी है, ठीक है, जो यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उसका यहाँ पे ज्यादा रोल देखने को मिल रहा है क्योंकि पीएम भी है और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है जिसको नॉमिनेट कर रहा है पीएम खुद, ठीक है। तो इस कंपोजिशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, क्या क्या विथ रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन, हाँ दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो ये चीज तो सही है कि भाई अपॉइंट यहाँ पे प्रेसिडेंट इनको करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन कमिटी इंक्लूड पीएम एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमिटी, नहीं है भाई, तो ये भी है। क्या 3 चीज क्या बताई थी मैंने आपको, पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर दैट विल बी अपॉइंटेड बाय पीएम एज वेल, ठीक है। तो वापिस से इस चीज को याद कर लो, पीएम, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन और थर्ड क्या बताया था मैंने आपको, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। और इसको भी कौन अपॉइंट करने वाला है, पीएम, समझ में आ गया, इसलिए इसको कंट्रोवर्शियल यहाँ पे बोला गया है। तो आंसर यहाँ पे हमारा बी होने वाला है, ठीक है। नॉट अ वेरी हार्ड क्वेश्चन गाइस, मेरे को 10 में से 10 चाहिए आप बच्चों के इसके अंदर, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, आर्टिकल 324। भाई इजी क्वेश्चन है, फटाफट लास्ट क्वेश्चन भी देख के इसको भी नक्की करते हैं, ठीक है। विद रेफरेंस टू पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है भाई, क्या पावर्स हैं, ओके।
इट प्रिपेयर्स इलेक्टोरल रोल्स, यस. इट अनाउंसेस इलेक्शन शेड्यूल, यस. इट डिस्क्वालीफाई एमपीज अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है. एंटी डिफेक्शन में ये नहीं करता है, स्पीकर जी करते हैं, ठीक है. इनका यहाँ पे रोल नहीं देखने को मिलता है. तो थर्ड 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 गया आंसर, यहाँ पे ए हो गया, राइट. तो इसी तरीके से टॉप 10 क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे, ठीक है. बहुत ही इजी सेशन था, ज़्यादा हार्ड मुझे लगा नहीं, इसके क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे, ठीक है. ऑल्दो यहाँ पे आपको एक इनसाइट्स भी मिला, आपको पता चला कि भाई इसके अंदर आपको कौन से आर्टिकल्स यहाँ पे देखने हैं, कौन सा पार्ट आपको यहाँ पर देखना है और क्या चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट हो सकती है, ठीक है. तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे, बट ये चीज़ अभी हाईलाइटेड पे है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है. इलेक्शन कमीशन में बहुत ज्यादा एलिगेशंस लग रहे हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना गाइस, इस पे क्वेश्चन आने के बहुत अच्छे खासे हेल्दी चांसेस हैं. तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो गाइस, आगे बढ़ते रहो.